संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनको मार करके, पीस करके और धरती पर फैला दिया जाए तो धरती की मोटाई कितनी अधिक बढ़ेगी या थोड़ी मोटी हो जाएगी? नहीं। और सारे प्राणियों को, जितने भी गाय भैंस मक्खी मच्छर हैं उनको भी मिला लिया जाए। वृक्ष आदि को भी चलो ले लो पीस करके। हाँ वैसे नहीं, सड़क पर वो डालते हैं डामर और उससे नीचे एक पट्टी से थोड़ी सी वो मोटी होती है ना। सड़क तो ऊंची हो जाती कई साल में, धीरे धीरे करते करते पृथ्वी नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या बात आती है? आपको नहीं लगता है कि मैं धरती से कुछ हूँ अधिक? एक तरफ धरती एक तरफ मैं, ऐसा नहीं लगता है? कुछ लगता है अपना भी कुछ। तो एक एक को जितना जितना लगता है, इतने सारे को मिलाया जाए तो कुछ तो मोटा होगा ना, या कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं होगा तो जो सोचते हैं हम ऐसा कैसे सोचते हैं? हमारा इससे कुछ है धरती से। तो ये जो लगना है, ऐसा जो सोचना है कि धरती की अपेक्षा मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि मैं का मतलब शरीर ही तो मानता है ये, लेकिन वो भी वस्तुतः कुछ नहीं है इसके सामने। पृथ्वी के सामने, संसार के सामने इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन यहाँ लगता है कि सारी धरती को तो हम खत्म कर देंगे। एक ही सोचता है कि पूरी धरती के एक तरफ और अकेले हम एक तरफ। तो ऐसा उसको क्यों लगता है? कैसे वो मान लेता है कि एक तरफ हम और धरती एक तरफ? इतना अहंकार इसका कैसे सक्रिय हो जाता है? धरती से भी बढ़ करके अपना अस्तित्व मानने लगता है ये। इसके पीछे मतलब क्या कारण है? किस तत्व के कारण से ऐसा होता है या लगता है ये? हाँ, यानी ये भूल जाता है कि ये भी उसी का है भाव। हम इसको अपना स्वरूप बना लेते हैं। आत्मा शरीर को, इस पृथ्वी को अपना स्वरूप बना लेता है अलग से मान करके। फिर इसको लगने लगता है कि मेरा भी अस्तित्व है। अगर इसको ये समझ में आए कि नहीं ये तो वहीं से आया है, तो इसकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। जो कहते हैं कि अपनी औकात में रह, सीमा में रह, तो वो वाली बात ही अपनी औकात में नहीं रहता है। सीमा तोड़ करके दिन रात टक्कर मारता रहता है। इस कारण से इसको ऐसा अहंकार हो जाता है। अगर इसको ये लग जाए कि मेरे पास जो कुछ है वो वहीं से आया हुआ है, अर्थात जब हम अपने आधार को भूल जाते हैं तब हमारे अंदर ऐसे दोष, अहंकार आदि उत्पन्न हो जाते हैं। अपने आधार को यदि हम स्मरण रखें, उसको मानते रहें, जानते रहेंगे, तो अपने अंदर ऐसे अहंकार की, मिथ्या ज्ञान की स्थिति सक्रिय नहीं होगी या नहीं आएगी। तो अभिप्राय हुआ कि इस अहंकार को नष्ट करने के लिए फिर
अपने शरीर को पृथ्वी के साथ, जो जिसका कि ये अंश है, मिलाते रहना चाहिए। दोनों में जो साम्यता है, दोनों में जो एकत्व है, उसको सिद्ध करते रहना चाहिए। ये शरीर वस्तुतः क्या है? हमारा नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है। और स्वरूप क्या हमारा सो भी नहीं है, ये हमारी संपत्ति भी नहीं है। ये स्वरूप तो बहुत दूर की बात है, पर ये अपनी भी नहीं है। हैं? हाँ, नहीं, वो पृथ्वी का स्वामी सीधे सीधे लिखा जाता है ना, पृथ्वीपति। राजाओं का क्या होता है? ये तो पर्याय है, भूपति, पृथ्वीपति, महीपति। हाँ, तो पृथ्वी का स्वामी सीधे बनता है वो तो, और कुछ नहीं मांगता है वो। जबकि जब लग जाते हैं, उसकी गर्दन कट जाते हैं, तो पता भी नहीं होता है कहाँ पड़ा हूँ, उसी में धूल में मिला रहता है। और खड़ा है जब तक सोचता है मैं पूरे का स्वामी हूँ, वो भूल जाता है कि इसी से अभी वो इसी में धूल में मिल जाऊँगा, कहीं पता नहीं रहेगा। 1 साल में इसकी एक हड्डी भी नहीं मिलती है, चमड़ी उमड़ी जो भी होती है सब मिट्टी में मिल करके कुछ पता भी नहीं चलता है कौन था। लेकिन वैसे ही मानता है कि मैं पृथ्वीपति हूँ, ये मेरी संपत्ति है। ये इसीलिए होता है कि वस्तुतः शरीर को वो पृथ्वी का स्वरूप नहीं मानता है। अगर इसको मान ले कि ये मेरा स्वरूप नहीं, पृथ्वी का है, तो इसके जो भी क्लेश हैं, दोष हैं, अहंकार हैं, वो काम नहीं करेंगे। इसमें रहने की ही स्थिति इसकी नहीं होगी। अपना स्वरूप नहीं, अनात्मा है ये। इतना जिसके पास अहंकार है, वो भला दूसरे के छाते के नीचे क्यों रहना चाहेगा? तो वैसे भी इसको नहीं रहना चाहिए था, लेकिन इतना बेईमान है ये कि दूसरे की चीज़ को अपना कहने में इसको थोड़ी भी शंका लज्जा नहीं होती। आँखों से देख करके भी कहता है नहीं, दूसरे का नहीं, मेरा है ये। इतनी इसकी बेईमानी बढ़ जाती है, इसकी दुर्बुद्धि इतनी सक्रिय हो जाती है। और इसी कारण से फिर क्या होता है, व्यक्ति अन्याय, अत्याचार, पाप, अधर्म सब करने लगता है, दूसरों को दिन रात पीड़ित करने लग जाता है, अपनी इस अविद्या के कारण से। पहले तो अपने आप को भुलाता है ये, उसके बाद दूसरों के ऊपर ये पाप अत्याचार करने लग जाता है। इस वास्तविकता का बोध नहीं होने से या नहीं करने से, नहीं रखने से। लेकिन इतना पुरुषार्थ करने के उपरांत भी इस अविद्या के रहते हुए व्यक्ति दिन रात एक कर देता है, सब कुछ करता है, न जाने कितना पुरुषार्थ करता है। पुनरपि इसको अंततः वो परिणाम नहीं आता है जिसको मान करके दिन रात ये एक कर रहा होता है। किसी भी अवस्था में कभी भी, कितने ही काल के बाद भी वो परिणाम इसको नहीं मिलते, उपलब्धि नहीं होती है वो वाली। तो इससे फिर ये होता है कि थोड़ी देर के लिए भी ऐसा करना उचित नहीं है, अनुचित ही है, ये विपरीत पुरुषार्थ है। एक तो ऐसा मानना ही पहले दोष है, और मानते हुए फिर अब और विशेष प्रयास करना, वो प्रयास जितना भी हो रहा है अब वो सारा दोष ही है।
निर्दोषता वो है ही नहीं। इस कारण से इस भ्रांति को या इस भावना को या अपनी इस मानसिकता को हर समय हटाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जिस दिन या जिस समय भी ये हट जाएगा, तभी से इसका क्या होगा, भाग्योदय या पुण्योदय हो जाएगा। तभी से इसके पाप शांत हो जाएंगे, अन्यथा इसके पाप बढ़ते रहेंगे। दुख की स्थितियां इसकी यथावत बनी रहेगी, वो जाने की कोई संभावना नहीं बन सकती है। दुर्बल रहेगा जब तक तो डरता रहेगा, हताश निराश रहेगा, तो भी पाप अधर्म करेगा। यहाँ डरपोक व्यक्ति, कायर व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति भी पाप करता है। वो पाप से बच जाता है, ऐसा नहीं होता है। और जो अधिक बलवान हो जाता है वो भी पाप से नहीं बचता है। वो भी अन्याय, अभिमान आदि के कारण अन्याय करने से चूकता नहीं है वो। तो चाहे यहाँ कम सामर्थ्य रहे, कम बल होवे उसको, या बहुत अधिक बल बन जाए, नहीं संभावना की जा सकती कि ये पुण्यात्मा बना रहेगा, पुण्य ही करेगा, ये ऐसी संभावना नहीं की जा सकती। पाप से उसका पिंडा नहीं छूटता है, पाप से वो सर्वथा रहित नहीं हो पाता है। तो इसलिए निदान होता है यही, उत्तर इसका यही कहा जा सकता है कि प्रत्येक परिस्थिति में इन दोषों को छोड़ना ही उत्तम है। सदैव इस अविद्या को, इस मिथ्या ज्ञान को, अहंकार आदि क्लेशों को कम करते रहना चाहिए, इसको नष्ट करते रहना चाहिए, इसको हटाते ही रहना चाहिए। विलम्ब होने पर भी कोई परिणाम, उत्तम अच्छा परिणाम नहीं आने वाला है। न करने पर भी, जितना है उतना रखने पर भी कोई परिणाम नहीं आने वाला है। इस कारण से जो भी यथार्थता है, जो वास्तविकता है, जो भी अपना स्वरूप है, जैसा भी है, जितना भी है, उस पर ही आने का प्रयास करना चाहिए, या उसी के आधार पर जो उपलब्धि संभव है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्राकृतिक साधनों के आधार पर जो भी उपलब्धियां होगी वो पर्याप्त कभी नहीं होगी। अपनी स्वरूप अवस्था के आधार पर जो उपलब्धि होगी वही पर्याप्त होगी, और वस्तु तत्व भी ऐसा ही है। अपने स्वरूप पर उपलब्धि, जो उपलब्धि होती है वो अत्युत्तम है। सर्वोपरि उपलब्धि है वो सदैव अपने स्वरूप पर होती है उपलब्ध। सर्वोपरि उपलब्धि क्या है? यहाँ मोक्ष की है, ईश्वर की सन्निधि है, ईश्वर की प्राप्ति है। वो कभी भी प्राकृतिक आश्रय से नहीं होती है उपलब्ध। उसकी प्राप्ति प्राकृतिक सहित नहीं होती है। उसके लिए अपना स्वरूप ही पर्याप्त होता है। अपने स्वरूप में स्थित होकर के ही, प्राकृतिक संसर्ग से रहित होकर के ही हम उस परम उपलब्धि को प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ रहते हुए नहीं कर पाते। यदि इसका साथ नहीं छोड़ते हैं तो ये भी निश्चित है कि उससे हम वंचित ही रहते हैं। जो मुख्य उपलब्धि है, परम उपलब्धि है, जो इसका यदि हम साथ रखेंगे तो निश्चय से वंचित रहेंगे। इसलिए
तर्क भी यही कहता है, यानी तर्क से भी यही सिद्ध होता है, प्रमाण को छोड़ दें, तर्क से भी यही सिद्ध होता है कि इसका आश्रय उचित नहीं है, इसका अनाश्रय ही उचित है। यहाँ रहते हुए अगर जीवन मुक्त होकर के भी व्यक्ति फिर बना ले मान्यता की कोई बात नहीं, ऐसा ही रह जाए, तो उसको भी पर्याप्त नहीं होगा ये। इसलिए उसको भी प्रतीक्षा ही करनी पड़ती, चलो थोड़े दिन और सही, लेकिन ये किसी तरह से निपट जाए, उसी में कल्याण उसको दिखाई देता है। वहाँ जाकर भी वो नहीं मान सकता कि चलो अब तो हो गया, पाप धुल गए, क्लेश मिट गए, दग्ध बीज हो गए, अब मरने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसी कल्पना वो वहाँ भी नहीं कर सकता है। ज्ञान की स्थिति ये नहीं होती है वहाँ पर भी। तो शास्त्र की दृष्टि से भी, वस्तु तत्व की दृष्टि से भी, और जो प्रत्यक्ष परिणाम है, किसी भी दृष्टि से लोक का, प्रकृति का आश्रय सानिध्य पर्याप्त नहीं होता है, उचित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अब हम जितना भी विलंब कर रहे हैं, उतना एक प्रकार से हम अपनी हानि कर रहे हैं, घाटे में हैं। जितना विलंब करेंगे उतना घाटा रहेगा, हानि की स्थिति रहेगी। जितना अधिक हम इसको खींचेंगे उतनी केवल अपनी दुर्बुद्धि का ही रहेगा व्यायाम, केवल अपना हठ दुराग्रह ही वहाँ पर सक्रिय रहेगा और कुछ नहीं रह सकता। लंबे काल तक जीना, जीवेम सरदा सतात आदि भी मंत्र यद्यपि है, ये हम अधिक से अधिक जिए, लेकिन वो अधिक से अधिक की भी सीमा ही है। 400 साल से आगे के लिए नहीं होते हैं मंत्र के, प्रार्थना नहीं होती है। वैसे तत्वज्ञानी तो थक जाएगा 100 साल के बाद ही, लेकिन फिर भी अब क्या करें, चलता है तो चलने दो। वो अपने लिए तो जिएगा नहीं, वो फिर भी नहीं, आत्महत्या नहीं कर सकता। वो उसको सहन करना पड़ता है, क्योंकि शरीर जब ठीक ठाक हो जाएगा पूरी तरह से तो नष्ट तो नहीं होगा अपने आप, गिरेगा नहीं, ये उस स्थिति में ये रह ही जाएगा। लेकिन रह जाने के बाद भी मतलब वो उत्सव नहीं मनाएगा, वो नहीं, ठीक नहीं लगेगा। ठीक लगना केवल अज्ञान की स्थिति होती है। विषय सुखम अविद्या, सीधा सा लक्षण है इसका। यहाँ किसी भी अंश में अगर सुख दिख जाता है, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में अगर यहाँ सुख दिख जाए तो वही अविद्या का लक्षण है, यानी बुद्धि वहाँ विपरीत हो रही है। तो तत्वज्ञानी तो कभी एक क्षण भी नहीं मनाएगा कि हम रुक जाएं यहाँ। लेकिन अब साधन इस प्रकार के हैं, वो इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। हाँ, जिनके पास नहीं है उनकी दृष्टि से में है वो प्रशंसित, अपनी दृष्टि में नहीं है प्रशंसित। जैसे अपना शरीर होता है या अपनी संपत्ति होती है, कितनी भी संपत्ति किसी सेठ के पास है, अगर वो अपने साथ उसको मिलाएगा ना, उस संपत्ति उसको कम ही दिखती अपने से। उसकी संपत्ति उससे बढ़ के नहीं दिखेगी, उसको नहीं शांत, उससे नहीं होगा कि बहुत है ये,
उसको अपने से कम ही पड़ती है, लेकिन दूसरे से जब मिलाता है तो उसको अधिक लगता है। जिसका घर छोटा है और किसी का घर बड़ा है, तो छोटे घर को देखते हुए ही बड़े घर में सुख होगा। अकेला यदि बड़ा घर है तो उसको कुछ नहीं होगा। बड़े घर की जो प्रशंसा है यानी उत्कृष्टता, वो छोटे के कारण से लगती है। जो सुंदर शरीर है उसमें प्रसन्नता केवल कुरूप शरीर की दृष्टि से होगा। केवल सुंदर शरीर अकेले हो, अपने आप में हो, तो उसको प्रसन्नता नहीं होगी उससे। यानी प्राकृतिक स्थितियों की तुलना अगर हम आत्मा से करते हैं तो वो कभी भी अधिक नहीं दिखता है। आत्मा की अपेक्षा से प्राकृतिक स्थितियाँ सदैव कम होती है। आत्मा की कभी पर्याप्त होती नहीं है ये। इसी कारण से है ना, जो केवल सत्व गुण है उसके लिए भी कहा है अतस्तस्याम विरक्तम चित्त। यहाँ प्रकृति में जो सब सर्वश्रेष्ठ है वो सत्व गुण है, लेकिन गुणों से भी इसकी वो होती है विरक्ति, सत्व से भी विरक्ति होती है। तो जब सत्व गुण ही इसके लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो अब जहाँ वो घुला मिला है और दोषों के साथ, वो कैसे इसको पर्याप्त लगेगा? वहाँ कैसे इसकी श्रद्धा हो सकती है? हो ही नहीं सकती है। इसलिए आत्मा की तुलना में प्राकृतिक कोई भी अवस्था पर्याप्त कभी नहीं होती है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था की तुलना में प्राकृतिक अवस्था अच्छी लगती है। खिचड़ी की अपेक्षा खीर अच्छी लगेगी, खीर की अपेक्षा से खीर नहीं लगेगी, अपने खाने की अपेक्षा से नहीं लगेगी। खीर खाते खाते ऐसे ऊब जाते हैं, लगने लगते छोड़ो इसको। मीठा खाते खाते हम नमकीन खाने लग जाते हैं, तीखा खाने लग जाते हैं, एक ही चीज़ में नहीं रहते हैं, ऊब जाते हैं। हाँ, लेकिन एक की अपेक्षा से दूसरा अच्छा लगता है। चटाई की अपेक्षा से कंबल अच्छा लगेगा, कंबल की अपेक्षा से गद्दा अच्छा लगेगा। मिट्टी के मकान है यानी झोपड़ी की अपेक्षा से मिट्टी का मकान अच्छा लगेगा, मिट्टी के मकान की अपेक्षा से पक्का मकान अच्छा लगेगा। तो ये परस्पर में आपस में जो होते हैं प्राकृतिक धर्म, एक दूसरे की अपेक्षा से इसमें उत्कृष्टता होती है। इन्हीं की अपेक्षा से, एक की अपेक्षा से दूसरा अच्छा लगता है, अपनी तरफ से नहीं लगता है कभी। ये इसकी विशेषता होती है प्राकृतिक वस्तुओं की। आत्मा की अपेक्षा से कभी अच्छे नहीं लगते। तो इसका मतलब हुआ कि कभी अगर ये अच्छे लग रहे हैं अपने को, तो सीधी सी बात है हम अपने साथ नहीं तोल रहे हैं इसको, अपने से नहीं मिला रहे हैं, अपने साथ इसकी तुलना नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं इन्हीं का कोई धर्मांतर है, उसके साथ हम तुलना कर रहे हैं इसको, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता है कि हम किससे तोल रहे हैं। इसमें अच्छा लगना, प्राकृतिक वस्तुओं का अच्छा लगना किसी अन्य प्राकृतिक वस्तु की अपेक्षा से ही होता है हर समय, आत्मा की अपेक्षा से नहीं होता है। इसलिए जहाँ कहीं भी अच्छा लग रहा है वो ढूंढना चाहिए कि किसके निमित्त से मैं इसको अच्छा मान रहा हूँ, होगा कोई न कोई निमित्त वहाँ पर। और यदि वो निमित्त ज्ञात हो जाता है तो फिर वहाँ पर राग आसक्ति या उसके प्रति जो आकर्षण होता है वो हट जाता है। और जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक वो आकर्षण बना रहेगा, क्योंकि हम मानते रहते हैं कि ये अपने से अच्छा है। ये मिथ्या ज्ञान वहाँ काम करता रहता है, जिससे अच्छा होता है उसका ज्ञान नहीं होने पर अपने से ही मिलाते हैं उसको। इसलिए वहाँ बुद्धि हर समय अस्थिर ही रहेगी, शांति की स्थिति या स्थिरता जो एक आती है वो नहीं आ पाएगी। इस कारण से जहाँ कहीं भी इसमें उत्सुकता दिख रही हो
उत्कृष्टता दिख रही हो, अच्छाई दिख रही हो, बड़प्पन दिख रहा हो, तो वहाँ ढूंढना चाहिए इसका प्रतिद्वंदी क्या है। इसको कोई न कोई प्रतियोगी होना चाहिए वहाँ पर, उसको ढूंढना चाहिए। और जब नहीं प्रतियोगी होता है, हम अकेले आ जाते हैं अपने घर में अपने वस्त्र के साथ, तो इनमें ये दिख जाता है, वहाँ उब जाते हैं अकेले। अपने घर में रहते रहते उब जाते हैं, अपने कपड़े पहनते पहनते अपने आप को नहीं देखते कभी कितना अच्छा लगता है। वस्त्र हर समय दूसरा देखेगा इसकी अपेक्षा से अच्छा लगता है। अपने दिखाने के लिए कोई नहीं कपड़ा पहनता है। वस्त्र हर समय जब बाज़ार जाते हैं, कहीं जाना होता है ना, तब भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। अपने घर में तो उतार देते हैं आते ही, कभी नहीं देखते हैं कितना अच्छा है। जब अच्छाई दिखती है तुलना करके होती, वो देखेगा तो क्या कहेगा। तो इसलिए ये सब जो लक्षण होते हैं इसके, यही होते हैं कि अपने बराबर नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, हमारी तुलना से ये अच्छा कभी नहीं होता है। हर समय आपस की अपेक्षा से अच्छा होता है। तो इसलिए इन निमित्तों को हर समय देखते रहना चाहिए। नहीं देखते हैं तो बार बार फिर यही मिथ्या ज्ञान अंत में आकर के अहंकार विशेष बन जाता है और हमको यहीं घुमाता रहता है। फिर इसी से हम दुखी होते रहते हैं, पापी अधर्मात्मा जो भी है बनते रहते हैं। तो इन दोषों को हटाने के लिए इस प्रकार की स्थितियों का परीक्षण करते रहना चाहिए और सिद्धांत बना लेना चाहिए कि जितना भी इसके साथ संबंध है हमारा, उतना वो अनिष्ट ही है। इष्ट अभिष्ट तभी होगा जब इससे हमारा संबंध कट जाएगा, ऐसा जानते रहना चाहिए।